माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में बालाजी प्रकाशन मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। यह क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक पुली की रिम पर प्रत्यास्थ इलास्टिक, जिसको कहते हैं बेल्ट रखी है। बेल्ट के एक बिंदु को केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर P बिंदु तक खींचा जाता है। पुली के रिंग के संपर्क में आने वाले बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को पहले समझ लिया जाता है और इस पे संबंधित एक हम लोग चित्र बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, जब त्रिज्या है तो एक वृत्त जरूर बनेगा। ठीक है, यह कौन सी पुली की बात हो रही भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है वृत्त का निर्माण कर लेंगे। और इसकी त्रिज्या में 10 दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका केंद्र आपका हो जाएगा O। ठीक है, इसमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो त्रिज्या कैसे बनाएंगे आप। वैसे तो त्रिज्या को केंद्र से कहीं भी मिला सकते हैं, त्रिज्या होगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या लिखा है, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ बल वह बल होता है जिसको आप अगर जिस पे बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो वह फिर उसी अवस्था में आ जाता है। जैसे आप लोग रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ तो बढ़ता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो फिर उसी तरह से आ जाता है। इसीलिए यहाँ का लिखा है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब रबड़ भी होता है। बेल्ट की एक बिंदु को O से 10 सेंटीमीटर की बिंदु P तक खींचा गया, जो केंद्र O है, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर P तक खींचा गया है। ऐसे आप कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर या बिंदु P तक खींचा गया, इसको एक बिंदु P है, यहाँ जगह 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक बात आप लोग समझे होंगे कि यहाँ पे पट्टा है, रिम है। रिम माने रीन है, जिसको कहते हैं जैसे साइकिल की रीन होती है, उसी को रिम को ही रीन कहते हैं। और यहाँ पट्टा लगा हुआ है। आप लोग आटा चक्की या तेल पेरने वाली मशीन देखे होंगे कि 2 पुली होती है, एक छोटा पुली होता है और एक बड़ा पुली होता है, एक छोटा पुली होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और उस पर दोनों पे क्या होता है, बेल्ट लगा होता है। जब बेल्ट लगा, पानी वाली मशीन में भी ऐसा होता है, बेल्ट लगा होता है। थ्रेसर में भी देखे होंगे कि 2 पुली होती है, उस पर बेल्ट लगा होता है, एक बड़े पर भी एक छोटे पर चढ़ाया जाता है। और जब ये पुली की नाचता है तो ये बेल्ट भी क्या होते हैं, नाचते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की। तो देखिए, तो बेल्ट कुछ इस तरह से यहाँ हम लोग बना लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ 5 सेंटीमीटर, इसको हम नाम दे देंगे A और ऐसे दे देंगे नाम B। यह भी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की हुआ है। अब ये देखिए, इस पे जो है, ये जो आप हमने बनाया है पूरा, ये आपका रिम है। आप चाहें तो इस तरह भी इसको मैं डबल लाइन भी कर दे रहा हूँ, लगे कि यह रिम है। अगर आप चित्र समझ लीजिए तो यह रिम है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक पुली, यानी यही रिम की एक पुली है। ये पुली है जो यहाँ पे इस पे रिम लगाया गया है, और प्रत्यास्थ बेल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग खींच भी सकते हैं। तो इस यहाँ भी एक पुली लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं, छोटी सी पुली P बिंदु पे भी है। ठीक है, प्रत्यास्थ बेल्ट रखी हुई है। तो इस पे यानी इस बड़े वाले रिम पर, इस छोटे वाले रिम पर जो है बेल्ट चढ़ाया गया है। तो बेल्ट चढ़ाया जब जाता है तो क्या करता है, एक इसके ऊपर वाले सिरे से इसके ऊपर वाले सिरे को चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चढ़ाया जाता है, बेल्ट चढ़ गया है। अब क्या करते, जैसे ये दोनों पुली, ये पुली चलेंगी तो ये बेल्ट भी, इसके ऊपर जो बेल्ट चढ़ाया गया है, ये भी बेल्ट भी चढ़ेगा, आपस में चलने लगा। ठीक है, इसे ये नचाएगा ना, यही बेल्ट जो होता है पुली को नचाने का काम करता है। जब ये इंजन चलता है तो ये दोनों बेल्ट लगे हुए हैं, इधर भी बेल्ट पुली पर, इधर भी बेल्ट। अब ये बेल्ट जब घूमता है तो पूरा ये सब रोटेट होते हैं। ठीक, बिंदु P तक खींचा जाता है। पुली के रिंग के संपर्क में आने वाले बेल्ट की लंबाई, यानी किस बेल्ट की लंबाई पूछ रहा है। देखिए आप, ये तो हमारा फिगर बन गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमने 10 इसको भी दे दिया, 10 सेंटीमीटर दूर पे बिंदु P है, उस पर खींचा गया है वहाँ तक। पुली के रिम के संपर्क में, तो पुली का रिम कहाँ है,
यहाँ पे देखिए यहाँ तक बेल्ट आ रहा है आपका, जब चढ़ाया गया है तो यहाँ तक बेल्ट है, यहाँ तक बेल्ट है, बिंदु ए तक बिंदु जो है बी तक। उसके बाद लिखा है पुली के रिम के संपर्क में, रिम के संपर्क में बाकी रिम यहाँ इतना बचा है ना, इधर तो ग्रहण कर लिया है, बाकी जो रिम है वो कुछ इस तरह से, यही इतना रिम है यहाँ तक यही, ठीक है। पुली के रिम के संपर्क में, यही रिम के संपर्क में, क्योंकि रिम यहाँ पूरा पूरा रिम है, यहाँ से यहाँ तक यही संपर्क में आ रहा है, यही हमें लंबाई ज्ञात करना है कि पुली के रिम के संपर्क में आने वाली, तो रिम के संपर्क में इतना आ रहा है आगे, उसी की लंबाई में बताना है। बस जो हमने लाल किया है उसी उतने की लंबाई की, अब बाकी तो यहाँ तक चढ़ा ही है, इतने लंबाई बताना है। नहीं, इतना लंबाई में कितना बेल्ट की लंबाई इतना क्या होगी जो पुली पे चढ़ी हुई है, इतना संपर्क में आई है, इस बेल्ट की लंबाई करना। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे इसको कैसे निकाल पाएंगे। तो देखेंगे यह एक परिधि है, चूँकि ये जो रिम है, ये जो रिम है एक वृत्ताकार है, जब पूरा ऐसे घूम जाता है तो एक परिधि जो है लगा लेता है। तो एक परिधि में हमें इस परिधि का ही एक भाग हमें बताना है, तो हम पूरे परिधि में से क्या करेंगे, वैसे तो ये पूरा परिधि हो जाएगा, तो पूरे परिधि में से ये अंदर वाला जो परिधि है, तो ये अंदर वाला जो परिधि आप देख पा रहे हैं, यह किसकी परिधि है, आप देख पा रहे हैं कि ये परिधि आपकी चाप की लंबाई का काम कर रही है, त्रिज्यखंड की परिधि का काम कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसको घटा दूं, इस इतना रोटेट को मैं घटा दूं पूरे परिधि में से, तो यही मुझे क्या बच जाएगा, जो पीछे हमें जितना पुली चाहिए जो रिम के संपर्क में है यही निकालना है, ठीक है। तो इतना हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे निकालने के लिए यहाँ पे हमें एंगल पता करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल कितने का होगा, क्योंकि जो ए है ये चाप की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, इस त्रिज्यखंड के लिए। यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बन रहा है, देख पा रहे हैं कि दो त्रिज्या और चाप का जो हिस्सा होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड की लंबाई, ठीक है, त्रिज्यखंड की परिधि कह सकते हैं। तो यही हमें ज्ञात करना है, इसके लिए हमें कोण पता होना चाहिए, और कोण पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, तब जाके मुझे कोण प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे, ऊपर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये त्रिज्या से वृत्त की त्रिज्या यानी रिम की त्रिज्या और जो उस पर बेल्ट लगा है यहाँ तक, और जो 10 सेंटीमीटर दूर खींचा गया है, यह क्या कर रहे हैं, यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। वो भी त्रिभुज बनेगा समकोण, क्योंकि जो एक स्पर्श रेखा भी काम कर रही है, ठीक है। स्पर्श रेखा वृत्त पे लंब होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्श रेखा है, क्योंकि टच करती जा रही है, स्पर्श रेखा जो होते हैं वृत्त पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। 90 का यहाँ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 90 का हो गया तो उसके सामने समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण हो गई, ये आधार हो गई। कर्ण या आधार किस में होता है, साइन थीटा तो लंब में आता है, कास थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी। अब लिखेंगे हम लोग कास थीटा, क्या लगाएंगे, कास थीटा। कास क्यों लगाएंगे, क्योंकि आधार, ये आधार है, ये कर्ण है, आधार कर्ण सिर्फ कास में होता है। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार आपका है ए ओ या ओ ए कह सकते हैं, और कर्ण आपका जो है ये जो जहाँ तक खींचा गया कर्ण का काम करें, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ओपी है। अब मान रख लेंगे आप वैल्यू, तो कास थीटा ओ ए की लंबाई आप देख पा रहे 5 है, क्योंकि त्रिज्या का काम करे, ओपी जो है 10 खींचा गया है, हो जाएगा। तो 5 एकन्नम 5 5 दूनी 10, तो कास थीटा आपका होगा 1/2। तो कास थीटा के किस मान में 1/2 आता है, तो आप जान पाएंगे कास 60 का मान 1/2 होता है। आप कास 60 डिग्री कर सकते हैं, कास से कास काट देंगे, थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ यही यहाँ 60 है, अच्छा ये 60 आया तो उसी का, ये भी उसी का पार्ट है, ये आधा भाग ये होता है, आधा भाग ये, तो ये 60 कितना हो जाएगा, पूरा मिला के जो एंगल बनाएगा यहाँ से यहाँ तक 120, क्योंकि मुझे इस पर इस टोटल कोण बताना है, ठीक है। आप लिख पाएंगे इस तरह से, चूँकि बहुत बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस यही एंगल निकालना था। चूँकि क्या करेंगे आप, जो कोण ए ओ बी, क्योंकि मुझे कोण ए ओ बी ज्ञान करना है, तो लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज ए ओ पी, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, कोण ए ओ पी कह सकते हैं, कोण ए ओ पी,
यानी एक कोण AOP और BOP ये दोनों बराबर हैं, कोण BOP। ऐसे त्रिभुज हमेशा आधे आधे में करते हैं, इसलिए जो है जो मेरा टोटल कोण बनेगा AOB, कोण AOB बनेगा वो, ये आप तो 60 डिग्री का निकाल ही लिए हैं, तो पूरा निकालेंगे। 60 डिग्री इसका 60, इसका 60 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, जो कोण AOB 120 डिग्री हो जाएगा टोटल। अब क्या करना है, आप सीधे आपको प्रश्नानुसार पे आ जाना है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सीधे लिखेंगे आप। हमें एंगल चाहिए था, बस हो गया, क्योंकि चाप की लंबाई में थीटा का मान रखा जाता है, इसलिए हम लोग थीटा का मान निकाले हैं। अब क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, एक जो लाल हमने खींचा है देखिए, पुली के रिम के संपर्क में, तो पुली तो यही है, इसी को पुली कहते हैं, और रिम ए है जब पूरा रिम है, और रिम के संपर्क में आने वाले बेल्ट की लंबाई इतना तो संपर्क में आ ही चुका है यहाँ तक, और यहाँ जो संपर्क में और बच रहा है उसकी लंबाई, तो आप लिख सकते पाएंगे यहाँ इसके आगे रिम के संपर्क में आने वाले बेल्ट की जो लंबाई है वह बराबर हो जाएगी किसके, पूरे परिधि की, यानी जो रिम है वो वृत्ताकार है, पूरी परिधि की हो जाएगी, तो टोटल परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। आप लिख पाएंगे ऐसे, एक मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, वृत्ताकार रिम की परिधि, क्योंकि जब पूरा रिम घूमेगा तो एक परिधि का निर्माण करेगा, लेकिन आपको वहाँ नहीं लिखना है, ये पूरा वृत्त की परिधि मुझे लाल ही चाहिए, जो बस यहाँ इस संपर्क में इतना आ रही है, उसमें से क्या घटाएंगे, जो ए अंदर ढका हुआ है, ठीक है, तो ए क्या बन, जो अंदर ढका हुआ AB वो क्या है, आप कह सकते हैं त्रिज्यखंड की चाप है, ठीक है, हाँ AOB चाप, AOB की लंबाई, चाप ऐसे कह सकते, चाप AB की लंबाई, AB की लंबाई, बस यही आपको करना था, AB की लंबाई घटा दीजिए आप फार्मूला लगा दीजिए, वृत्त की परिधि क्या होता है, टोटल वृत्त की परिधि होता है 2πr माइनस ये जो चाप है, चाप की लंबाई क्या होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पढ़े होंगे, ये त्रिज्यखंड है ना, ये त्रिज्यखंड की जो चाप की लंबाई निकाली जाती है AB, उसके लिए होता है θ/360 डिग्री 2πr। अब यहाँ से आप 2πr कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए दोनों में है, तो हम 2πr कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ तो पूरा निकल गया 1 - θ/360 डिग्री आ गया। अब क्या करना, इसका मान हम लोग पाई के ही रूप में रखेंगे ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। तो आई देखते हैं, 2 वैसे रह जाएगा, पाई वैसे रह जाएगा, आर की वैल्यू हम लोग रख पाएंगे क्योंकि त्रिज्या कितना थी, रिम की 5 थी, ठीक है। यहाँ 1 - θ का मान कितना आ गया, टोटल 60 120 आ गया, 360 आ गया, ठीक है। काट देंगे, 12 करने 12 12 3 36, शून्य से शून्य कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे आ जाएगा 2π/5, और यहाँ बीच में कोई चिन्ह तो गुणा भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे 1 में से 1/3 जाएगा तो 3 करने 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा टोटल। अब आप देख पा रहे हैं अंतिम कैलकुलेशन कटने लायक तो है कुछ नहीं, तो 2 × 5 = 10, 2 × 20, 20/3 पाई, 20/3 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई जो है सेंटीमीटर में। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको बताना था कि जो है पुली की लंबाई बताना था, ठीक है। तो जो संपर्क में आई है पुली, आप एक बार देख पा रहे हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कह रहा था कि जो है केंद्र से P बिंदु तक इसको खींचा गया है, बढ़ाकर इस पट्टे को, बेल्ट को खींचा गया है, यहाँ टाइट किया गया, तब तो चलेगा, जब बेल्ट टाइट होता है तभी नाचते हैं पुली, तो खींचा गया है। फिर पुली के रिम के संपर्क में, रिम तो पूरा यहाँ से यहाँ तक रिम है, लेकिन रिम के संपर्क में और जो संपर्क है यहाँ तक चढ़ गया है, यहाँ तक, बाकी जो संपर्क है ऐसे नाचेगा यहाँ से,
तो इतना संपर्क यहाँ ये छूट जा रहा है, उसी की हमें लंबाई बतानी थी। ठीक है, यहाँ तक तो बेल्ट चढ़ा, इसकी संपर्क बताना था। तो रिम के संपर्क में यहाँ से यहाँ तक कितना संपर्क में, उसकी वह बेल्ट की लंबाई क्या होगी जो यहाँ से यहाँ तक संपर्क में आई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा हम लोग चक्कर देखते हैं, पूरी चक्कर में कितना बेल्ट की लंबाई होगी। तो पूरा चक्कर एक परिधि का निर्माण करेगा, इसको 2πr कहेंगे। ठीक है, और हमें ए निकालना है, तो आगे वाला जो ए है, आगे वाले से इसको घटा देंगे। तो ए क्या है, यह एक त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है। ठीक है, देख पा रहे हैं, दो त्रिज्या एवं एक चाप के बीच का जो एरिया होता है त्रिज्यखंड होता है। ये त्रिज्यखंड में जो ए बी है, इतना हमें घटा देना है, ये चाप की लंबाई है। इसके लिए त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई के लिए θ/360 2πr घटा देंगे, तो हमें जो चाहिए, जो संपर्क में है, उसका आंसर निकल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे हम वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।